ट्रांसलेशन का ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। जैसे कि देख लीजिए, माय, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, इन सारे का प्रयोग जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन बनाने में। जैसे कि देखिए, माय, इसका मीनिंग जान लेते हैं तब जाके इसका प्रयोग हम समझेंगे। माय मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, शॉर्ट में लिख दिए हैं मेरा, मेरी, मेरे, माय मतलब। आवर, OUR, आवर मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, मतलब इन सब में से कोई भी रहे तो उसमें हम आवर का यूज़ करेंगे। अगला है योर, योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के। अगला देखिए, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। इन सब हिंदी मीनिंग का अर्थ होता है योर, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, ये सारे मीनिंग। आगे देखिए, हिज, हिज मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, पुरुष जाति के लिए। शायद आपको ये पता होंगे लेकिन बहुत सारे चीज़ इसमें जो आपको पता नहीं होगी इस वीडियो में हम जानेंगे, देखते रहिए। तो पुरुष के लिए मतलब लड़का के लिए, पुरुष जाति के लिए हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके का प्रयोग करेंगे हिज के लिए। अब दूसरा देखिए, उसका, उसकी, उसके। स्त्री के लिए हर का प्रयोग करेंगे हर। अब आगे आता है इट्स, इट्स मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, या उसका, उसकी, उसके। और ये इट्स का प्रयोग करते हैं छोटे जीव जंतु या निर्जीव प्राणी के लिए। आगे इसका यूज़ जानेंगे। और हमारा लास्ट है दियर, THEIR, दियर मतलब उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, इन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के। तो ये सारा जो है, ये सारा आप समझ रहे होंगे कि ये सब जो इंग्लिश हम लिखाए हैं ये सब हिंदी मीनिंग का जो ट्रांसलेशन में दे दिया जाता है कि यह किताब उसकी है, वह कलम मेरा है, यह घर हमारा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में ये सारे मदद करेंगे जो हमने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस पर हम प्रयोग जानेंगे कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स लेना पड़ता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इस पर। तो चलिए, हमने टोटल 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे कि यह मेरी कलम है, वह तुम्हारी कलम है, यह हम लोगों का स्कूल है, यह उसकी कमीज है, यह इसकी चोंच है। अब इन एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, तो सबसे पहले यह का इंग्लिश लिखेंगे। तो यह का इंग्लिश होता है दिस, यह का इंग्लिश होता है दिस। अब दिस के साथ देखिए किसका प्रयोग होता है, आपको इससे पहले बताए थे। दिस और दिस का प्रयोग आप देख लीजिए उसको। इज का प्रयोग होता है, दिस इज। यह मेरी कलम है, दिस इज अ मेरी, मेरी का होता है माई, दिस इज माई। कलम का पेन, दिस इज माई पेन। सॉल्व। अब देखिए दूसरा हमारा जो है, वह तुम्हारी कलम है, वह का क्या होता है, दैट, जो आपको पता होगा, वह का होता है दैट, दैट। और दैट के साथ इज का प्रयोग, दैट इज। तुम्हारी का योर, तुम्हारी का योर। और कलम का पेन, पेन। समझ गए किस प्रकार से सॉल्व करना है। अभी कहीं जाना नहीं है और इसी प्रकार के सेंटेंसेस हम लेंगे एग्जाम्पल में। तो अब चलिए, ये दूसरा है। अब तीसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, यह हम लोगों का स्कूल है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। तो यह का हो जाता है दिस, दिस के साथ इज का प्रयोग, दिस इज। हम लोगों का या हमारा, हमारी, हमारे, इसका होता है आवर, दिस इज आवर स्कूल। हो गया। 4 नंबर में देखिए, यह उसकी कमीज है, लेकिन यहाँ पर दर्शाया गया है पुल्लिंग मतलब पुरुष के लिए। तो यह का होता है दिस, दिस, और दिस के साथ इज का प्रयोग, दिस इज। अब उसकी, उसकी का हिज भी होता है और हर भी होता है, लेकिन आप समझिए कि हर होता है स्त्री के लिए और हिज होता है पुरुष के लिए। तो यहाँ पुरुष दर्शाया गया है पुरुष, तो हो जाएगा हिज, दिस इज हिज। कमीज का शर्ट, हिज शर्ट। क्लियर। अब 5 नंबर में देखिए, यह इसकी चोंच है,
इसकी चोंच है, क्या बताया आपको, निर्जीव वस्तु या छोटे प्राणियों के लिए इसका, इसकी, उसका, उसकी रहे तब इट्स का यूज़ करते हैं। तो इसकी चोंच है, चोंच निर्जीव है, इसीलिए यहाँ पर इट्स का यूज़ करेंगे। तो यह का दिस के साथ इज, दिस इज। अब इसकी है तो इट्स, इट्स चोंच का होता है बीक। हो गया। तो देखिए अब हमने इस प्रकार के सेंटेंसेस को सॉल्व किया, ट्रांसलेट किया, इससे बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें कॉमन बात क्या होती है, सबसे कॉमन बात होती है इसमें वर्ड्स। देखिए कलम था, स्कूल था, कमीज था, चोंच था, इसी प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते, उसका मीनिंग पता नहीं होता, जिसके कारण हम सेंटेंस उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वर्ड्स मीनिंग मेन रूप से इंग्लिश सिखाने में महत्व रखता है। तो आप क्या कीजिए, वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, हम वर्ड्स का भी वीडियो डालते हैं, तो वर्ड्स वाले प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए अब इसी पर कुछ अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को जानते हैं। अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को जानेंगे तभी तो हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेट कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लिए हैं यहाँ पर, ये मेरे गधे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक था, यह मेरा गधा है, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, दिस इज़ माई एस। लेकिन यहाँ पर है ये मेरे गधे हैं, यहाँ पर बहुत सारा का बोध हो रहा है, तो इसको करेंगे ये का हो जाता है दीज, दीज। और दीज के साथ आर का प्रयोग होता है, वो आपको पता होगा, दीज आर। मेरे का माई हो जाएगा, दीज आर माई। और गधा का एस होता है, लेकिन गधे है बहुत सारा है तो एसेज हो जाएगा, मतलब ई एस इसमें लग जाएगा। अब दूसरा है मैं आपका मददगार हूँ, तो मैं का आई के साथ एम का प्रयोग, और आपका का योर होगा, यहाँ पर को शुरू में ही बता दी थी, आई एम योर। और मददगार का होता है हेल्पर, हेल्पर। समझ रहे हैं, मेरा मित्र गायक है, तो मेरा का माई होता है, और मित्र का फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब मेरा मित्र सिंगुलर है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, माई फ्रेंड इज, इज। एक गायक है तो ए सिंगर, माई फ्रेंड इज ए सिंगर। अगला देखिए, उसका भाई मेरा दोस्त है। इस पर आप लाखों सेंटेंस बना सकते हो, मेरा भाई उसका दोस्त है, उसका भाई मेरा दुश्मन है, उसकी बहन मेरी बहन है, मतलब अनेकों सेंटेंसेस इस प्रकार से बन सकता है। तो चलिए, अगर एक का ट्रांसलेट करना सीख गए तो हम अनेकों का सीख जाएंगे। जैसे उसका भाई मेरा दोस्त है, तो उसका, यहाँ उसका भाई मतलब पुरुष का बोध हो रहा है तो हिज होगा, हिज। भाई है तो ब्रोदर, हिज ब्रोदर। अब भाई है उसका भाई, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, इज, हिज ब्रोदर इज। अब मेरा दोस्त है तो माई फ्रेंड, हिज ब्रोदर इज माई फ्रेंड। क्लियर। अब चलिए आगे देखिए, इसकी आंखें लाल है, उधर आपको दिख नहीं रहा है, चलिए थोड़ा सा उधर कर देता हूँ। चलिए, इसकी आंखें लाल है, तो इसकी आंखें लाल है। अब किसका बोध हो रहा है ये पता नहीं है, निर्जीव है, सजीव है, जानवर है, आदमी है, इसीलिए यहाँ पर इट्स का यूज़ करेंगे इसकी के लिए, इट्स। इट्स आंखें है मतलब बहुत सारे आंखें है, आंखें तो ई वाई ई एस, आइज लगा देंगे, इट्स आइज। बहुत सारे हैं तो आर का यूज होगा, इट्स आइज आर। लाल है तो रेड। अगला देखिए, इनकी आंखें लाल है, दोनों में कितना चेंज है, इसकी और इनकी। तो इनकी के लिए डियर लगाते हैं, डियर। तो चलिए डियर, THEIR, डियर। आइज आंखें है तो आइज आर रेड। क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने सीखा यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस इसी प्रकार के वर्ड्स में आते हैं, मतलब ये आ ही जाता है बहुत सारे सेंटेंसेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में।